वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे सीटेट 2022 के प्रिय साथियों, आप सब में से बहुत सारे साथियों का कल से ही और कुछ आप सबके ही जो युवा नेता हैं उन सब के एक कॉन्टेस्ट में लगातार बात आ रही थी जो काफ़ी ज़्यादा मुझे लगी कि हाँ ये रिलेवेंट है। जैसे कि शशि सिंह हैं या फिर ये आरती हैं, जो भी लोग हैं लगातार एक चीज़ कह रहे हैं कि केवीएस की जो भर्ती आई है इसमें अप्रैल 2022 वाले सीटेट वालों को क्यों नहीं शामिल किया गया। ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इसको लेकर के कोई बात भी नहीं करने के लिए तैयार है, ना ही कोई पुराने सीटेट के बैच के साथी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सीटेट निकाल चुके हैं, फिर उनका कंपटीशन बढ़ेगा, और ना ही कोई और आगे आ रहा है, ना ही इसको लेकर के कोई ट्विटर कैंपेन की जा रही है, और ना ही किसी तरह की प्रक्रिया। लेकिन आप में से बहुत सारे साथी जो हैं लगातार इस बात को मेरे सामने उठा रहे थे, तो मैंने इस चीज़ की कॉग्निजेंस ले ली है और फाइनली जो है ड्राफ्ट वगैरह जो बनाने थे वो सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। लेकिन इसके पहले आप लोगों को ना कुछ ज़रूरी चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। ये जो फाइल है मैंने बना ली है, बताते हैं इसके बारे में। लेकिन इससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आप एक चीज़ समझिए कि ये क्रोनोलॉजी जो चल रही है ना, ये ठीक नहीं है। कि मतलब आप तो एक गुणवत्ता वाली क्वालिटी एजुकेशन लेके जाते हैं, सीटेट एक क्वालिटी एजुकेशन होता है। स्टेट वाले भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं, और साथ ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रेशर में आकर के कहीं ना कहीं सीटेट को जो है थोड़ा सा रिफरेंस करती है, अपने स्टेट के टेट जो है पे ध्यान नहीं देती है। बहुत सी भर्तियां हैं जिसमें सीटेट वालों को बाहर करने की बात की जाती है। इन सारे क्रोनोलॉजी पे ना आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को प्रोएक्टिव बना करके अपना माइंड सेटअप बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कोई भी फर्दर एक्शन लेते हैं बिना आपके सहयोग के नहीं हो पाता। ये बात आप समझ लीजिए। तो जो भी साथी हैं अब इस पहलू पे जो बात करेंगे या आप लोग चाहते हैं, पहले मुझे एक जो है ना ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग कोई फर्दर स्टेप ले लेते हैं उस चीज़ को लेकर के, और बाद में पता चलता है कि पीछे अपने बच्चे ही साथ नहीं है, वही नहीं चाहते हैं इस मामले में। तो इसमें पहले आपकी राय जाननी जरूरी है कि केवीएस में सीटेट अप्रियंस आप लोग शामिल, आपकी तैयारी कितनी है, आपके एग्जाम्स लेवल। खैर मुझे लगता है कि अगर आपका सिलेक्शन ना भी हो तो भी आपको प्रेफरेंस तो देना चाहिए, कम से कम आपको एलिजिबल करना चाहिए, ताकि आपको एक एग्जाम का आइडिया तो होगा कि भाई कैसे देना है, किस तरीके से देना है, पेपर पैटर्न क्या होता है। एग्जाम से काफ़ी सारी चीज़ें खुलती हैं, और केवीएस की भर्तियां भी बड़ी बड़ी आती हैं, जैसे अभी देखिए कितनी बड़ी भर्ती आई है। तो इन सारे पहले मैं बात करें इससे पहले आप सबसे एक निवेदन तो है, हाथ जोड़ के चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सहयोग से ही मैं चलता हूं, और आपका सहयोग ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं कोई भी फर्दर एक्शन या कोई भी बड़ा काम करता हूं। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा जरूर। और साथ ही जो साथी मुझसे ईमेल के जरिए, जो आप लोगों के लीडर्स हैं जो मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, मैंने अभी कुछ लोगों से तो बात की है, बाकी भी कुछ लोगों से बात कर लेता हूं कि क्या चीज़ें उसमें रिलेवेंट हैं। हालांकि पहला ड्राफ्ट तो सीधा बोर्ड को ही दिया जाएगा। सारे पहलुओं पे बात करते हैं। चलिए अब देखिए, हुआ ये है कि केवीएस, इसके पहले एक क्रोनोलॉजी और एक पैटर्न देखिए। केवीएस ही नहीं, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा ने तो सीधा सीधा बाहर ही कर दिया है। सीटेट वालों को हर जगह से धीरे धीरे साइड किया जा रहा है। अगर ऐसे ही साइड करना है तो फिर ये बताइए कि सीटेट का एग्जाम किसी भी राज्य के टेट के एग्जाम से क्या इजी होता है? क्या सीटेट का पेपर सबसे टफ नहीं माना जाता है टेट के एग्जाम में? और जब आप लोग उसे क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है, तभी तो आप उसको पास करते हैं। और एक क्वालिटी एजुकेशन लेने के बाद, एक कड़ी मेहनत करने के बाद जब आप उस लायक बनते हैं कि जब आप सीटेट क्वालिफाई करते हैं, आप किसी भी स्टेट, आप अपने स्टेट के पेपर को ही उठाकर देखिए। मेरी बातें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लगे, लेकिन यही जागरूकता आपको रखने की जरूरत है, क्योंकि ये अगर आपके अंदर नहीं आ रही है ना। मैं पिछली बार भी जब सीटेट का एग्जाम चल रहा था, जिसमें कितना नुकसान हो गया आप देखिए। अरे अरबी वाली भर्ती में नहीं प्रेफरेंस किया गया, सारी भर्तियां निकल गई। इस बार भी वही हो रहा है। अभी केवीएस की इतनी बड़ी भर्ती आई है, अप्रियंस वालों को लिया नहीं जा रहा, जबकि एग्जाम में कितना ही टाइम लगना है, लेकिन उनको नहीं किया जा रहा। अब इन सब चीज़ों पे अगर आप अवेयर नहीं होंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, बहुत से संबंधित और इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो आपके फेवरेट भी हैं, उन सब से भी मैंने बात की कि एक ट्विटर कैंपेन कर लेते हैं इस चीज़ को लेकर के कि भैया कम से कम इनको आप एंट्री तो दीजिए एग्जाम में। सिलेक्शन होना ना होना इनके मेरिट के ऊपर है। पढ़े लिखे होंगे तो होगा, नहीं होंगे नहीं होगा, नहीं तैयारी होगी नहीं होगा। एटलीस्ट बच्चों को आइडिया तो होगा। आपके 99% जो टॉप एजुकेटर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंस रहते हैं, उन्होंने सिर्फ इस बात से इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि सर ऐसा हम अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीटेट के बच्चे जो पहले से पास आउट है उनका प्रेशर आ जाएगा, और वो जो हैं उससे परेशान होंगे। और फिर मतलब थोड़ा सा उनको, मतलब फ्रैंकली क्या है ये, उनको लगता है कि एक बड़ा चंक उनसे नाराज़ हो जाएगा, अनसब्सक्राइब कर देगा। यही है ना।
लेकिन ये भी तो सोचो कि जो नए बच्चे आएंगे उनको अगर आप करियर का फेयर अपॉर्चुनिटी देंगे ही नहीं तो वो अपने आप को इनहेंस कैसे करेंगे। इस बार वो ट्रायल करेंगे, हो सकता है अगली केबीएस में अच्छा स्कोर करें, उनको एक अच्छा माइंड सेटअप भी मिल जाए, तो ये उनके भले के लिए भी तो होगा। तो ये जो हैं आपके जो टॉप टीचर्स हैं उनमें से 99% लोगों ने, एक आध लोगों ने कहा है कि हाँ हम आपके साथ हैं, लेकिन 99% लोगों ने इसको मना कर दिया है। हालांकि जब आप इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे तो फिर आपका हर टीचर, आपका हर फैकल्टी, आपका हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस चीज़ के पक्ष में आएगा और तब एक लंबी लड़ाई होगी। हालांकि मैं अपनी तरफ से जो लीगल प्रोसीजर है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। जो भी आपके लीडर्स मुझसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनसे मेरी बात हो रही है, और आप लोग भी अगर चाहें तो मुझे ईमेल के जरिए आप जुड़ सकते हैं, आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन ये आप देखिए क्रोनोलॉजी। अब एक और चीज देखिए कि हर राज्य में सीटेट को बाहर करने की मांग चल रही है। आप बिहार देख लीजिए, आप झारखंड देख लीजिए, हरियाणा के सरकार ने ही सीटेट को बाहर कर दिया। भाई एक बात बताइए, आज सीटेट जैसी एक मतलब बहुत ही क्वालिटी एजुकेशनल सिस्टम से के बच्चों को बाहर कर देते हैं। किसी भी स्टेट में किसी बच्चे को यह शौक तो नहीं होगा कि वो एक इजी पेपर छोड़ दे और एक हार्ड पेपर, एक टफ पेपर उससे जो होता है उसको क्वालिफाई करके आप लोगों के बीच में आए। लेकिन एक लड़का सीटेट की तैयारी करता है, इंग्लिश से लेकर हर सब्जेक्ट है। बहुत सारे राज्य हैं जिसमें इंग्लिश मैंडेटरी ही नहीं है, जिनके टेट के एग्जाम में, यहां बच्चे तो अंग्रेजी तक क्वालिफाई करके जाते हैं, उसके बाद भी आप उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं या फिर उनको मेरिट से कम कर देते हैं और अपने राज्य को मेरिट में 1 अंक बोनस दे देते हैं, 2 अंक बोनस दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। पिछली बार का बिहार का उदाहरण देख लीजिए। तो ये जो सीटेट के साथ लगातार चल रहा है, इसको लेकर के कोई भी मुखर होकर के बात क्यों नहीं कर रहा। और मैं अगर बात करता हूं तो अभी हो सकता है मुझे भी बहुत सारे लोग ट्रोल करें, लेकिन मैं किसी भी पुराने साथी, किसी सीटेट के खिलाफ नहीं हूं। देखिए मेरा मानना यह है कि जब भी कोई पढ़ के आगे निकलेगा उसकी तैयारी होगी तो वो सेलेक्ट होगा, तैयारी नहीं होगी तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो किसी को इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल केबीएस के अंदर उनको इन नए 2022 के बच्चों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए कम से कम एग्जाम देने का, ताकि उनको एक आइडिया विकसित हो, उनके अंदर डेवलपमेंट हो, उनका माइंड। रिजल्ट आ जाएगा, पास हो जाएंगे, रख लेना, नहीं तो नहीं रखना। तो ये एक बड़ी बात है जिसपे कोई भी बड़ा आपका टीचर आपके साथ नहीं आ रहा है। मैं लेकिन आपके साथ हूं और जहां तक हो सकेगा इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। जरूरत पड़ी तो लीगली भी जाऊंगा। अभी तो जैसे ही हमारी आप सबका कंफर्मेशन हो जाएगा फिर हम ये जो ड्राफ्ट है वो हम सीधा सीधा आयोग को दे देंगे कि भाई ऐसा करना तो गलत है। क्योंकि बहुत सारे राज्य तो हैं जो लेते भी हैं। यूपीएससी जैसा एग्जाम अगर देखा जाए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करो दोस्त, क्योंकि आप ही की लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं और आप ही की लड़ाई से ताकत मिलती है कि हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यूपीएससी जैसा एग्जाम है, इंडिया का सबसे टफेस्ट और सबसे बड़ा एग्जाम है, वो भी पासिंग बीए वालों को, ग्रेजुएशन वालों को मौका देता है। स्टेट पीसीएस भी देता है, ग्रेड ए ग्रेड बी की सारी नौकरियां देती हैं। तो क्यों भाई केवीएस में क्यों नहीं दिया आपने? जब सीटेट का एग्जाम आपको पता है कि हो ही रहा है 2022 में, नोटिफिकेशन आ ही गए, तो आपने क्यों नहीं प्रेफरेंस किया, क्यों उनको अलाउ नहीं किया? और इस चीज को लेकर के कोई भी बड़ा सोशल मीडिया बात नहीं कर रहा है, कोई भी मीडिया बात नहीं कर रही है, कोई भी बड़ा टीचर बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि उनके पहले के जो सीटेट के दोस्त हैं, जो साथी हैं, वो उनसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनके बड़े बड़े कोर्सेस बिक रहे हैं और उनके बहुत सारे। हमें तो कोर्स बेचना नहीं है ना भाई, अपनी वकालत जिंदाबाद, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ और कर लेंगे। लेकिन ये तो गलत है ना। तो कोई बोल नहीं रहा है क्योंकि भाई उनके कोर्सेस लगे हुए हैं, नए बच्चे आएंगे तो पुराने बच्चे नाराज हो जाएंगे। यार नए बच्चों का भी बौद्धिक विकास तो जरूरी है। आप अगर सीटेट का एग्जाम देने के बाद अगर केवीएस का एग्जाम देंगे केंद्रीय विद्यालय का, तो कम से कम आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास तो होगा। आपको समझ में तो आएगा कि पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे ज्ञानी लोग ये कहेंगे जाने दीजिए सर, कोई बात नहीं, पेपर नहीं होगा तो हम पेपर सेट घर पे मंगा के कर लेंगे। दोस्त, पेपर सेट घर पे मंगा के कर लेना और एग्जाम हॉल में बैठ करके एक पेपर सॉल्व करना, दोनों का फर्क मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे कि क्या फर्क होता है। एग्जाम हॉल का प्रेशर, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का एनवायरनमेंट आपको कैसे इफेक्ट करता है और आप कैसे मेंटली स्ट्रांग होकर निकलते हैं और अगली बार आपकी तैयारी कितनी अच्छी, क्योंकि केबीएस से अच्छी टीचर में नौकरी ही नहीं है। यह भी बात सही है, आपको हम बता रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज केवीएस देता है उतनी कोई नहीं देता। सबसे पहली बात तो यह कि आप जाते जाते 50,000 तो हाथ में आता है, आपके 50,000 की सैलरी मिलती है, कम से कम आपके इन हैंड सैलरी 50,000 होती है, सबसे कम वाली। अब इससे अच्छी नौकरी कहां मिलेगी? लेकिन इनको
बाहर करना और इनको शामिल नहीं करना, इनको फॉर्म के लिए एलिजिबल भी नहीं रखना, ये कहीं ना कहीं जो है सीटेट के लिए। और देखिए ये बात उठनी इसलिए जरूरी है कि देखिए ऐसा तो हमेशा चलता रहेगा। इस बार आप फेल होंगे, अगली बार फिर कोई वैकेंसी आएगा, हो सकता है आप उस बार पास हो जाए, लेकिन आपके पास मौके ही नहीं है, आपको एलिजिबल करा ना दिया जाए। तो इस मुद्दे पर आपकी सहमति बहुत जरूरी है। ट्विटर हैंडल मेरा आप देख लीजिए, वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जल्द ही इसको लेकर के एक ट्विटर कैंपेन करना है और एक बड़ी लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। रही बात पेपर्स की, तो जैसे ही आपका जो आएगा, ये सारे पेपर्स मैंने खुद बनाए हैं, अपनी मेहनत से बनाए। ऐसा नहीं है ये इतना बड़ा पन्ना जो है ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए बना दिया है ताकि जो है आप लोगों का कैरियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच जाए अगर मेरे करने से। मेरा काम है सिर्फ प्रयास करना दोस्त, और मैं जनरली मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे पसंद करता है, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि सबको मौका मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। वो फेल हो जाएगा उसकी किस्मत, अगर वो पास हो गया उसकी तैयारी अच्छी है। जरूरी थोड़ी है कि 21 साल वाला आईपीएस नहीं बन सकता है। अगर 21 वाला आईपीएस बन सकता है तो उसको 32 साल तक जाने की क्या जरूरत है। टैलेंट का जमाना है भाई, मेरिट का जमाना है। तो ये एक बड़ी बात है और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग कम से कम इस बात को अपने जो टॉप टीचर्स हैं उन तक पहुंचाएं और वहां तक ये डिमांड रखें कि आप लोग भी केवीएस के लिए आवाज उठाएं कि हमें मौका दे जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आप सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाकर के ये लड़ाई पूरी हो पाएगी। हम लोग जैसे हम आ रहे हैं ऐसे बाकी लोगों को भी निकलना पड़ेगा और आप लोगों के पक्ष में आकर के बात करना पड़ेगा, तो जाके कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप हल्के में नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि हर जगह सीटेट चुप रहता है। टेट के विद्यार्थी जो है, स्टेट टेट के, यूपी टेट वालों ने देखिए, आप देखिए वहां लगा दिया है, स्टे लगवा लिया है। बिहार में बिहार टेट बीटेट वाले जो है वो सीटेट के खिलाफ खड़े हो गए हैं। यहां तक कि झारखंड में देखिए, झारखंड सरकार ने ही मना कर दिया है, हरियाणा ने उस सीटेट को उठा के बाहर फेंक दिया है। तो ये चलता रहेगा, तो फिर सीटेट कोरने का मतलब क्या है भाई? फिर ये बच्चे क्या मूर्ख हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, सीटेट की तैयारी करते हैं? बेकार है क्या ये? तो ये सोचने की जरूरत है कि आप मेहनत भी कर रहे हैं और फिर आपको ही हीन भावना से देखा जाए, तो आप खुद सोचिए कि आपको कुछ एक्टिव होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा इस मामले को लेकर के। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, तो आप यकीन रखिए कि ये रास्ता यहीं खत्म नहीं होता है, आगे चल के आपको और समस्याएं आएंगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी का दिल दुखाया हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर बच्चे को कम से कम एग्ज़ाम देने का मौका मिलना चाहिए प्रियंस को, क्योंकि हर बच्चे को मिलता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में मिलता है, तो केवीएस में भी अलाउ होना चाहिए। बस ये मेरी राय है। बाकी आप सबके कमेंट्स का जवाब का इंतज़ार रहेगा और बाकी बातें आप एक दूसरे से करके एक माहौल जरूर क्रिएट कीजिए। कम से कम लड़ाई तो लड़िए, हारना या जीतना अलग बात होती है, अपनी कोशिश तो करिए। मिलता हूँ